छात्रों, आज हम एक नए शीर्षक को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज के हमारे शीर्षक का नाम है काव्य। काव्य क्या होता है? काव्य के और कौन कौन से अर्थ होते हैं? काव्य को विद्वानों ने किस प्रकार से परिभाषित किया है, आज हम इस शीर्षक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले काव्य के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। संस्कृत में प्रयुक्त काव्य शब्द आज साहित्य का समानार्थी बन गया है। वाङ्मय शब्द भी काव्य अथवा साहित्य का समानार्थी है। साहित्य का विवेचन कुंतक, राजशेखर आदि आचार्यों ने भी किया है। आज का साहित्य शब्द अंग्रेजी लिटरेचर का पर्याय है। राजशेखर ने वाणी विलास के अर्थ में वाङ्मय शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने वाङ्मय के दो भेद किए हैं, एक काव्य और दूसरा शास्त्र। काव्य से आशय ललित साहित्य से है और शास्त्र से आशय बुद्धि प्रदान साहित्य से है। साहित्य में कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू कहकर कवि की सर्वत्र प्रशंसा की गई है। उसके लिए कवयति सर्वजानाति सर्ववर्ण यतीत कवि, अर्थात जो कविता करता है सबको जानता है और सबका वर्णन करता है, उसे कवि कहते हैं। कवि का कर्म ही काव्य है। कवि जो कार्य करता है वही काव्य है। इस विषय में कहा भी गया है कि कविः कवयति तस्य कर्म काव्यम। काव्य उदात्त भावभूमि तथा रसानुभूति कराता है। इसलिए काव्य मन को भाषा आनंद की सीमा तक ले जाने वाला होता है। कवि के मन और बुद्धि से निकले शब्द काव्य होते हैं, जो पाठक अथवा श्रोता के मन बुद्धि से साधारणीकृत होकर शब्दों उनके मन को लीन कर देते हैं। इस पर भी काव्य को किसी विशेष परिभाषा में आबद्ध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मुंडे मुंडे मते भिन्ना, अर्थात हर एक मस्तिष्क में अलग अलग विचारधारा होती है। सभी ने अपने अपने दृष्टिकोण से व्याख्या की है। तो अब हम काव्य की परिभाषाओं को देखेंगे कि विद्वानों ने काव्य को किस प्रकार से परिभाषित किया है। काव्य को भारतीय साहित्य शास्त्रियों ने भी परिभाषित किया है और काव्य को अभारतीय अर्थात विदेशी साहित्य शास्त्रियों ने भी परिभाषित किया है। भारतीय साहित्य शास्त्रियों में संस्कृत के आचार्यों
द्वारा भी इसको परिभाषित किया गया है और हिंदी के आचार्यों द्वारा भी इसको परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले हम संस्कृत के आचार्यों द्वारा दी गई परिभाषाओं को हम देखेंगे कि संस्कृत के आचार्यों ने किस प्रकार से काव्य को परिभाषित किया। संस्कृत में सबसे पहले हम आचार्य भरत मुनि को देखेंगे। आचार्य भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य साहित्य में नाटक और काव्य में कोई भेद न करके नाट्य कला का विवेचन किया है। वह काव्य की परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि मृदु ललित पदाढ़ गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोध्यम युक्तमन्य योज्यम बहुकृत रस मार्ग संधि संस्थान युक्तम संभवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षण नाम। अर्थात जो रचना कोमल ललित मधुर पदों से युक्त हो, गूढ़ शब्दार्थहीनम अर्थात गूढ़ शब्दार्थ से रहित हो, और जनपद सुखबोध्यम और जो जन साधारण को सहजता से समझ में आ जाए, और जो तर्क संगत हो, जिसमें नृत्य की योजना हो, बहुरस कृत मार्ग और उसमें अनेक रसों का समावेश हो, संधियों का समावेश हो, ऐसा शुभ काव्य नाटक का लक्षण होता है। अर्थात उन्होंने नाटक और काव्य को एक ही मानते हुए नाटक के ये गुण बताए हैं, अर्थात ये गुण काव्य के उन्होंने माने। अब हम आचार्य भामा की परिभाषा को देखेंगे, क्योंकि आचार्य भरत मुनि के बाद आचार्य भामा सर्वाधिक महत्वपूर्ण आचार्य माने जाते हैं। आचार्य भामा ने काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात जिस रचना में शब्द और अर्थ दोनों का समावेश हो उसे काव्य कहा जाता है। आचार्य भामा की परिभाषा के अनुकरण पर ही आचार्य रुद्रट ने अपनी परिभाषा दी है। आचार्य रुद्रट भी भामा का अनुकरण करते हुए शब्द और अर्थ के समन्वय को ही काव्य मानते हैं। उन्होंने लिखा है कि ननु शब्दार्थो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का समन्वय ही काव्य है। इसके बाद आचार्य आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त को हम देखेंगे। आचार्य आनंदवर्धन एवं अभिनव गुप्त इन्होंने भी शब्दार्थ को ही काव्य माना है, किंतु उल्लेखनीय बात यह है कि इन्होंने शब्दार्थ को काव्य का शरीर और गुणों को उसकी आत्मा माना।
इसके बाद अब हम आचार्य कुंतक की परिभाषा को देखेंगे कि आचार्य कुंतक ने किस प्रकार से परिभाषित किया है। आचार्य कुंतक की काव्य विषयक परिभाषा कुछ इस प्रकार है। उन्होंने लिखा है कि शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी अन्य व्यवस्थिते काव्यम तद्विलाह कारिणी। अर्थात आह्लादकारक वक्र व्यापार से युक्त सुंदर रचना जो व्यवस्थित हो और अर्थ का बोध कराने वाली हो को हम काव्य कहते हैं। इसके पश्चात आचार्य मम्मट एक लोकप्रिय और चर्चित आचार्य माने जाते हैं। इनके द्वारा दी गई परिभाषा अत्यंत मान्य हुई। इनको काव्य परिभाषा का अपेक्षाकृत अधिक आदर हुआ। उन्होंने ऐसे शब्दार्थ को काव्य माना जो दोष रहित और गुण सहित हो, चाहे अलंकार का प्रयोग हो या न हो, परंतु मन को आकृष्ट करने वाली हो। ऐसी रचना को उन्होंने काव्य माना है। उन्होंने लिखा है तद्दोषो शब्दार्थो सगुना वन लंकृतहि पुनः क्वापि। अर्थात जो रचना दोष से रहित हो, शब्द अर्थ से युक्त हो, गुणों से युक्त हो और कहीं कहीं अलंकार हों, परंतु अलंकार अनिवार्य नहीं है, काव्य कहलाती है। तो इस प्रकार से आज हमने काव्य के अर्थ को जाना, काव्य की परिभाषाओं को जाना। तो मैं समझता हूँ छात्रों, आपने इन परिभाषाओं को अवश्य समझा होगा। धन्यवाद।